देखो बेटा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ डेरिवेशंस करवाई थी। ठीक है। आज हम इस पे न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन आगे डील करना है। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले जरा मैं कुछ फॉर्मूलाज बता दूं आपको। यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास जो करना है, पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ये हमने पढ़ा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बेटा और पढ़ा हमने, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज मूव। ठीक है। पोटेंशियल बाय वर्क डन, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। एक आपके पास फॉर्मूला और होगा, अगर आप वर्क डन में बोल रहे हैं, आपको मेंशन कर रहा है कि आपको किसी चार्ज को मूव करना है ए टू बी, यानी वर्क डन कहां से करना है बेटा? वर्क डन इज फ्रॉम ए टू बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वी बी माइनस बी ए। और अगर ये आपसे बोलता है, अगर ये आपसे बोलता है कि वर्क डन क्या हो रहा है बेटा, बी टू ए, तो मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है। उसके बाद यहां से ये जो Q है, इसका फॉर्मूला NeB होता है और इसका फॉर्मूला एक ZeB होता है। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर दे रखा हो तो Z इंटू ई करके भी हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना बेटा, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कभी प्रोटॉन्स दे रखे होंगे तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, वो सिंपल सा मेथड वही यूज करेंगे। उसके बाद डाइपोल के रिस्पेक्ट में इसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो V आपके पास अगर बोलता है एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के लिए हमारे पास आता है KP/R², बट कंडीशन क्या होती है कि डाइपोल शॉर्ट होना चाहिए, दैट इज 2a इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R। उसके बाद आपके पास V अगर इक्वेटोरियल की बात करता है, यानी डाइपोल में पोटेंशियल का फॉर्मूला किस पे बेटा? इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो वो क्या आ जाता है आपके पास, पोटेंशियल किसी भी इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या आ जाता है? दैट शुड बी जीरो ओनली, दैट शुड बी जीरो। ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आपने इसी में ई एक्सियल के लिए पढ़ना है, वो क्या हो जाता था बेटा? 2 kp/, या मैं पहले बेसिक फॉर्मूला से ही लेके चलता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ई का फॉर्मूला अपने पास होगा KQ/R² ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है। उसके बाद एक्सियल लाइन पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आता था? 2 kp/R³। और ई इक्वेटोरियल के लिए हमारे पास क्या आ जाता था बेटा? दैट इज KP/R³। बट कंडीशन क्या होती थी? डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R। ये जो डाइपोल है दैट मस्ट बी स्मॉलर देन R होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमारे याद होने चाहिए। इसी के साथ एक फॉर्मूला मैं और आपको बता रहा हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। ठीक है। फटाफट से राइट डाउन करें। पावनी नेक्स्ट क्लास से मैंने बाहर कर देना है, 30 पे अगर नहीं हुई यहाँ तो। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी पोटेंशियल है। ये सारे फॉर्मूलाज हमने किए हुए हैं। ठीक है बेटा। और हमारी जितनी भी अब प्लेलिस्ट हैं, सब में PDF साथ में डॉक्यूमेंट्स में अटैच्ड होंगी आप। ठीक है। लास्ट वीडियो जो है उसमें भी PDF आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप अपना वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट आपकी सेकंड चैप्टर की तो साथ के साथ चल रही है, फर्स्ट की मैं थोड़ी सी रिवाइज कर रहा हूँ। एक दो वीडियोस की गड़बड़ है, वो मैंने मेल डाली हुई है, तो वो आ जाती है तो उसको पूरा प्रॉपर बना के आपको भेजता हूँ। ठीक है। यहाँ तक ओके है बेटा सबको? कोई डाउट है तो बताएं। यहाँ तक हमारे एक फॉर्मूलाज की लिस्ट बनी। ठीक है। ये फॉर्मूला सारे के सारे हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें फॉर्मूलाज कैटेगरीज बनती हैं वो क्या होती हैं, जिसे हमें ध्यान में रखना है, तो जस्ट वॉच वंस के क्या कहना चाहता हूं मैं।
एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। अगर मैं आपसे बोलूं ये पी पॉइंट है और ये क्यू चार्ज, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा? आर। तो मैं बोलता था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू क्या हो जाता था बेटा? दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वेयर। ये बात क्लियर है? ये बात हमें क्लियर है। अब इसी पी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल बोलूं तो क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज के क्यू बाय आर। तो डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पास एक हॉलो स्फेरिकल शेल है। हॉलो स्फेरिकल शेल, सेंटर पे मैंने कोई चार्ज दिया और ये रेडियस था आर। अपने पास कितनी कंडीशंस होती थी? आर इज ग्रेटर देन आर, तो उसका मतलब मैं कहाँ हूंगा? शेल के आउटसाइड। अगर आर इज इक्वल्स टू आर होगा तो उसका मतलब मैं कहाँ पे हूंगा? सरफेस पे। एंड आर इज लेस देन आर होगा तो उसका मतलब बेटा हम कहाँ होंगे? इनसाइड। इज इट ओके? अब यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक पोटेंशियल के लिए। ये सेम क्वेश्चन में आपसे दोनों के साथ क्वेश्चंस फ्रेम अप करने को बोलता है। आपके पास एक हॉलो कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको डेटा कुछ इस तरह से दिया होगा। क्वेश्चन आज हम करेंगे इस रिस्पेक्ट में। हमें पता है अगर आर की वैल्यू यानी स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बाहर है तो मेरा पॉइंट कहीं ना कहीं कहाँ होगा? बाहर होगा। आर है तो सरफेस पे होगा और आर से छोटा है तो इनसाइड होगा। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाता था अगर आपको याद हो? के क्यू बाय आर स्क्वेयर। क्या हो जाता था? के क्यू बाय आर स्क्वेयर। और सरफेस पे क्या हो जाता था बेटा? के क्यू बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर। और इनसाइड क्या हो जाता था बेटा? जीरो। ये बात याद रहेगी। इनसाइड क्या हो जाता था? जीरो। रीजन अपने पास क्या होता था? कोई चार्ज ही नहीं होता था इनसाइड, तो जीरो हो जाता था। लेकिन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो आउटसाइड के लिए क्या होगा? के क्यू बाय आर। सरफेस पे क्या हो जाएगा? के क्यू बाय कैपिटल आर। और इनसाइड क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि V इनसाइड मस्ट बी इक्वल्स टू V एट सरफेस। यानी किसी भी हॉलो शेल के अंदर पोटेंशियल वही होता है जो कितना होता है? सरफेस पे होता है। और सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज्यादा जाएगा, दूर जाएगा तो पोटेंशियल क्या करेगा? फॉल करेगा। ऐसा किस लिए हो जाता है? अभी एक फॉर्मूला आगे हम पढ़ेंगे, E इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर। एक, हाँ जी बेटा, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता था E इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी आर विद माइनस ऑफ साइन। ये कहता था माइनस के जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होता है उस डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल क्या करता है? फॉल करता है। जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होता है उस डायरेक्शन में मेरा पोटेंशियल फॉल करता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है इनसाइड, ये वाला केस बेटा, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर से स्मॉल है तो पॉइंट कहाँ आएगा? कहीं इनसाइड आएगा। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। तो डीवी बाई डी आर क्या हो जाएगा? जीरो। और किसी का डेरिवेटिव अगर जीरो होगा तो वो टर्म क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वो टर्म क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू पोटेंशियल की कहाँ मिलेगी हमें? सिर्फ सरफेस पे। कांस्टेंट कहाँ मिलेगा? सिर्फ सरफेस पे, क्योंकि चार्ज वही रहेगा। आर हर पॉइंट से क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वी का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू बाय आर। तो आपने याद रखना है कि पोटेंशियल इनसाइड मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सरफेस। बस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड क्या होता है? जीरो। और सरफेस पे क्या होता है? मैक्सिमम। लेकिन पोटेंशियल के केस में इनसाइड भी वही वैल्यू होती है जो सरफेस पे होती है। ये बात याद रहेगी। तो अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम डायग्राम से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ताकि फॉर्मूला लिस्ट बन रही है तो ये डायग्राम के साथ काम खत्म हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, एक हॉलो शेल है अपने पास। मैंने आपसे बोला इनसाइड, इनसाइड क्या हो जाएगा?
जीरो। ये मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। तो ये इनसाइड क्या हो जाएगा? जीरो। सरफेस पे क्या हो जाता था? मैक्सिमम। और उसके बाद क्या करता था बेटा? फॉल करता था। ठीक है। यानी इस पॉइंट पे मेरा ई क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। इस पॉइंट पे मेरा ई क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन, जो कितना होता था? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर, और इसमें ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। बट यही ग्राफ जब मैं पोटेंशियल के लिए बनाता हूं, यही ग्राफ जब मैं पोटेंशियल के लिए बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? भाई ये वैल्यू थी सरफेस वाली, यानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा पोटेंशियल। यहां तक क्या रहेगा? कांस्टेंट। और उसके बाद क्या करेगा बेटा? फॉल करेगा। जो इस बात को जस्टिफाई करता है कि मेरा पोटेंशियल इनसाइड भी वही होगा जो पोटेंशियल मेरा सरफेस पे होगा। इज इट ओके? क्लियर है ये बात? तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमारे दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूमेरिकल्स। ठीक है। अब एक बात और जो आपको याद रखने वाली है, अगर मान लीजिए मैंने आपको ये बात ना स्टेटमेंट के साथ याद रखने वाली है। एक सेकंड बेटा। मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है, तो मैं पोटेंशियल किस पे निकालूंगा? मैं बोलूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू प्रेजेंट एट ए। ये लैंग्वेज होती है इसकी। ये क्वेश्चंस में बहुत जगह यूज होगी आपके पास। ये सब बताएं। सर वो एक बार ग्राफ देखो, ये वाला। इसमें कुछ नहीं बेटा, ये इनसाइड है। इनसाइड पे उसकी वैल्यू वही है ना जो सरफेस पे है। यानी जब तक रेडियस आर रहेगा कैपिटल आर तक, तब तक मेरा पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी आर चेंज करने पे मेरा पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, तो वो तभी बनेगा ना बेटा। तो दिस इज वी बाय आर ग्राफ। और जैसे ही वो सरफेस पे आ गया वंश, उसके बाद जितना बाहर जाता जाएगा उतना उसका पोटेंशियल क्या करता जाएगा? फॉल करता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। ध्यान रहेगा। आप देखें जरा, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। और जो चार्ज मूव कर रहा होता है मेरे लिए, वो फॉर्मूला में क्या होता है? यानी क्यू नॉट मेरा यही होगा। जो चार्ज मूविंग होता है वही मेरा क्यू नॉट होता है बेटा। फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज एट अ पोटेंशियल ऑफ -2 वोल्ट। यानी ए पे पोटेंशियल कितना है बेटा? क्यू नॉट कितना है बच्चे अपने पास? और क्या बोला? टू अनदर पॉइंट बी। इसका पोटेंशियल नहीं दे रखा। अनदर पॉइंट बी मतलब बी पे क्या पोटेंशियल है? वी डोंट हैव एनी आइडिया। इज 18 जूल। 18 जूल मतलब वर्क डन अपने पास क्या है? 18 जूल। मुझे क्या पूछा? फाइंड पोटेंशियल एट बी। तो वर्क डन कहां से हो रहा है? ए टू बी। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दें? पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए होगा। और वर्क डन क्या हुआ? ए टू बी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। बी पे पोटेंशियल क्या है मुझे नहीं पता, मैंने वी मान लिया। इस पे क्या था बेटा? -2। ये क्या था? 18 एंड दिस इज 3। ये क्या हो गया? 6। V+2 इज इक्वल्स टू 6 एंड V इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। यानी पोटेंशियल बी पे कितना हो जाएगा बेटा? 4 वोल्ट हो जाएगा। इज इट ओके? अब ऐसा भी हो सकता था कि आपको बोलता कि पोटेंशियल कहां से निकालना है भाई, चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है? B टू A मूव कर रहा है। अगर ये B टू A मूव करता तो वर्क डन क्या हो जाता? B टू और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता? VA माइनस VB। तो उस रिस्पेक्ट में आप बात करते। समझ आई बेटा बात? ये बेसिक क्वेश्चन नंबर 1 आया जो हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए व्हेन वी आर डीलिंग द न्यूमेरिकल्स। ओके, फटाफट से राइट डाउन करें। वो सब पीडीएफ तो आ जाएगी, या आप एक काम करना ना, पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो एक साथ लिंक करके राइट डाउन कर लेना। आज जरा समझते जाओ, वो चीजें ज्यादा जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखें जरा। कहते हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ दिस। तो कौन सा डायग्राम बना? लोकेटेड 9 सेंटीमीटर। यानी क्या बोला यार इसने? तो बहुत आसान बोल दिया। बोला एक पोटेंशियल बताओ किसी चार्ज के कारण, किस डिस्टेंस पे? 9 सेंटीमीटर पे। यानी ये क्या हो गया मेरा? स्मॉल आर हो गया। और ये क्या हो गया मेरा? कैपिटल।
और ये पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया। तो कौन सा पोटेंशियल कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होगा बेटा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये कितना हुआ बेटा, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना दे रखा है बच्चे, 4 × 10⁻⁻7, एंड आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, दैट इज 9 × 10⁻⁻2। 9 से 9 कैंसिल करो, ये -5, ये कैंसिल हुआ, दैट इज 4, एंड आंसर इज 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये मेरा पोटेंशियल आ गया कहाँ पे, कहाँ पे आया ये पोटेंशियल, पॉइंट पी पे। किस चार्ज के कारण, इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण जो प्लेस्ड है एट सेंटर ओ। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला, वर्क डन बताओ इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम कहां से, इंफिनिटी टू पॉइंट पी, यानी इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी पे लाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, पोटेंशियल इंटू चार्ज मूव। भाई पोटेंशियल कितना आया, 4 × 10⁻⁴। चार्ज कितना मूव कराना है मुझे, 2 × 10⁻⁻9। तो बेटा ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ, एंड दिस इज -5, एंड दिस इज 8 × 10⁻⁻5 जूल। क्लियर है बच्चों। अब तीसरे पार्ट में इसने क्या बोला, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ। क्या मेरा आंसर पाथ पे डिपेंड करेगा, क्या होगा, नो। क्यों, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट क्यों होता है पाथ में सीरत, ये dV/dr 0 होगा। इंडिपेंडेंट क्यों होता है, रीजन क्या होता है इसके पीछे, बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, पाथ और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने पास कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। इज इट ओके बच्चों, ये बात समझ आई। ये हमारा क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ऐसा काम किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे बेटा, बी पॉइंट पे, किस चार्ज के कारण, कैपिटल क्यू के कारण, एट ए इज 24 N/कूलम। यानी इसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट पॉइंट ए। मतलब ये पॉइंट जहां पे चार्ज रखा गया, ये पॉइंट क्या है, ए है, और फील्ड कहां पे बतानी है, बी पे। जो कितने डिस्टेंस पे है मुझे नहीं पता, दैट शुड बी आर। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कितनी है बेटा ये अपने पास, दैट इज KQ/R²। और ये कितना है बेटा, 24 N/कूलम। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, मतलब सेम डायग्राम ही तो होगा। इसी पॉइंट पे उसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, KQ/R²। और इसी पॉइंट पे बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, KQ/R। यानी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, KQ/R कितना, 12 जूल/कूलम। अब एक बात बताइए, आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो दोनों को डिवाइड कर दें, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 24 एज इट इज रहने दूं, या मैं इसको ऐसे कर दूं। देखें जरा ध्यान से, मैंने कहा E इज इक्वल्स टू KQ/R लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा इस, R² था ना बेटा, R×R लिख सकता हूं। तो ये KQ/R अपने पास क्या बन जाएगा, V/R। ये कितना था बेटा अपने पास, R निकालना है, दैट इज V/E। तो V कितना था बेटा, 12, और ये कितना था, 24। ये क्या आ गया आपके पास, 1/2, एंड R शुड बी इक्वल्स टू, R इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। R इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। इज इट ओके। अब क्या पूछा उसने, कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी, ये तो निकाल दिया, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज। तो चार्ज के लिए क्या करें, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें वैल्यू। दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज 2। अब अपने को आर पता है, वी की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, 12। इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹। क्यू कैलकुलेट करना, और आर कितना आ गया अपने पास,
0.5। तो क्यू क्या आ जाएगा बेटा अपने पास? 12 into 0.5, एंड दिस इज 9 into 10 की पावर 9। सॉल्व कर लेंगे, वी गेट द आंसर। समझ आया बेटा क्वेश्चन? अर्षित, क्लियर है ये? अनहद, यस। ध्रुव ओके है? ध्यांश, स्पर्श, यस सर। यस सर। स्पर्श okay, विनायक डन बेटा? पवनी क्लियर है? आदर्श, वंश क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला इसने। ये आ गया अपना वाला क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखते जाएं, ट्राई करें जरा इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। बोला एक चार्ज है 24 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अ हॉलो मेटालिक स्फीयर। किसको दिया गया? एक हॉलो मेटालिक स्फीयर को चार्ज कितना दिया हमने? 24 माइक्रोकूलम, और इसका रेडियस कितना है? 0.2 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल। कहाँ पे? एट द सरफेस और एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कर सकते हैं? क्या बना? एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, सेंटर है, ये रेडियस क्या है? आर, और दूसरा स्मॉल आर कहाँ है? यहां से 0.1 सेंटीमीटर पे, यानी कहाँ होगा? आउटसाइड सरफेस पे या इनसाइड? रेडियस कितना है आपके पास? बड़े वाला रेडियस कितना है बेटा? आर इज 0.2 मीटर एंड स्मॉल आर इज 0.1 सेंटीमीटर। यानी ये पॉइंट कहाँ आ गया? कहीं इनसाइड आ गया, और ये पॉइंट कहाँ आएगा बेटा? कहीं सरफेस पे आएगा। क्या पूछा अपने से? पोटेंशियल। क्या दोनों का पोटेंशियल चेंज होगा? क्या दोनों का पोटेंशियल चेंज होगा? हाँ। सॉरी, होगा ना चेंज? अभी मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल इनसाइड मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सरफेस, और ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? जीरो, और सरफेस पे क्या हो जाता? मैक्सिमम। तो वी क्या आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट के लिए? दैट इज KQ/R। और K की वैल्यू और Q की वैल्यू कितनी है? 24 into 10 की पावर -6। और R कितना है बच्चों अपने पास? दैट इज 0.2। 2 1 जा 12 जा, ये क्या आया? 9 और 1 10 हो गया, और ये -6 है। तो ये क्या आ गया आपके पास? 4। ठीक है, 10 की पावर 4, 12 9 जा, सॉल्व कर लोगे? इंटू 10 की पावर कितना था? 4, पॉइंट शिफ्ट किया, दैट इज 1.08 into 10 की पावर 6 वोल्ट। ये किसका आंसर आया? फर्स्ट पार्ट के लिए। और सेकंड पार्ट के लिए कितना होगा? सेकंड पार्ट के लिए पोटेंशियल कितना है? KQ/R ही रहेगा। 1.08 into 10 की पावर 6 वोल्ट। रीजन क्या होगा? पोटेंशियल इनसाइड मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। इज इट ओके? बताएं बेटा, कोई डाउट है इसमें तो? अब इसी में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता तो क्या करते? KQ/R²। तो आर की वैल्यू क्या डालते आप? 0.2। क्यू की वैल्यू क्या डालते? 24 माइक्रोकूलम। और के की वैल्यू क्या डालते? 9 into 10⁻⁹। और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे पॉइंट के लिए क्या हो जाता? जीरो, क्योंकि वो कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड लाई कर रहा है। जरा करना इसका आंसर निकालना, करना जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बेटा, सरफेस पे और डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पे।
के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ समझ आया बच्चों क्वेश्चन? क्लियर है बात? हर्षित ओके, सहज, प्रथम, तरनजोत क्लियर है, सीरत क्लियर है बेटा बात, अर्शिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखें जरा। ये हमारा क्लास 11th में भी इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज। सेम साइज मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, सबके लिए सेम, आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, मतलब हर इंडिविजुअल का पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट। और चार्ज कैसा है, रेडियस कैरी कर रहा है, तो कैसी सिमेट्री होगी, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल सिमेट्री मतलब छोटे वाले का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दैट इज KQ/, स्मॉल आर। इज इट ओके? और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा अपने पास, ये चार्ज स्मॉल होगा ना, इंडिविजुअल चार्ज लिया ना, एक पे पोटेंशियल कितना आएगा, KQ/R, और ये कितना दे रखा है अपने पास, 220 वोल्ट। यहां तक लाइन क्लियर हुई? इसने क्या बोला, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, यानी 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स, ठीक है, जो कि सेम साइज के हैं, यानी सबके रेडियस क्या है, सेम है, आर चार्ज एट 220 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू क्या है, KQ/R, और ये कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। ये कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। उसके बाद उसने क्या बोला, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, यानी वो छोटे छोटे 27 ड्रॉप्स कंबाइंड होके क्या किया उन्होंने, एक बड़ा ड्रॉप बना लिया। और बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, यानी किसका, ये अपने पास कौन सा हो गया V, ये V हो गया स्मॉलर ड्रॉप के लिए। हमें किसके लिए बोला यार, बी किसके लिए, बिगर ड्रॉप के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ/R। अब चार्ज एडिटिव नेचर में होता है, तो एक पे अगर चार्ज Q है तो 27 ड्रॉप्स पे कितना हो जाएगा, 27Q हो जाएगा। चलो Q तो हमें पता चल गया, लेकिन R नहीं पता कि जब वो कंबाइंड होंगे तो उसका रेडियस क्या होगा। बट एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि वॉल्यूम कैसी रहेगी, सेम। बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ मस्ट बी इक्वल्स टू 27 × 4/3 πr³। 4/3 पाई कैंसिल, एंड R³ मस्ट बी इक्वल्स टू 3R का होल क्यूब, पावर से पावर कैंसिल, R शुड बी इक्वल्स टू 3R। इज इट ओके? अब पुट द वैल्यू, पोटेंशियल किसके लिए बताना है, बिगर के लिए, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू K इंटू 27Q एंड 3R। 3 1 3 9। तो इसको ये लिख सकता हूं KQ/R इंटू 9। अब KQ/R मेरा क्या बन गया बेटा, पोटेंशियल किसके लिए, स्मॉलर के लिए। तो बी बिगर ड्रॉप के लिए क्या आया हमारा आंसर, दैट इज 220 × 9। 900, 9 2 18 और 1980 वोल्ट। ये पोटेंशियल किसका आ गया, बिगर ड्रॉप का आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा आप एक बार फिर से करो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कभी 64 ड्रॉप्स बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा। तो हमारा प्रॉपर्टी वही रहने वाला है भाई, चार्ज एडिटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी एडिटिव एडिटिव है। मैंने बोला एक चार्ज अगर 1 कूलम है तो 27 चार्जेस कितने हो जाएंगे, आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज तो यूनिफॉर्म ही होगा ना, सबको क्या मिलेगा, 1 1 कूलम। तभी तो सेम होंगे ना, आइडेंटिकल होंगे, सबका पोटेंशियल 220 वोल्ट तभी होगा ना, क्यू चेंज हो और ना ही उसका आर चेंज हो, तभी तो पोटेंशियल सबको 220 मिलेगा। ईच का बोला ना उसने, 220 वोल्ट ईच पे उसे चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद उसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। तो एक छोटे वाले का पोटेंशियल हमें पता है, तो बड़े वाले का पोटेंशियल बताना है, तो उसके लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, KQ/R।
रेडियस कौन सा चाहिए, बड़े वाले ड्रॉप का। चार्ज कौन सा चाहिए, जो बड़े वाले ड्रॉप पे है। तो बड़े वाले ड्रॉप पे चार्ज कितना हो जाएगा, 27 टाइम्स 27 क्यू हो गया। और रेडियस कहाँ से निकल जाएगा, इस वाले वॉल्यूम वाले फॉर्मूला से। ये कॉन्सेप्ट आगे कैपेसिटेंस में भी आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, वहां पे भी सेम चीज यूज होगी, वॉल्यूम को सेम करके हम रेडियस निकाल लेंगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जरा फटाफट से राइट डाउन करें इसको। हम्म। हम्म। डन है बच्चों, समझ आया क्वेश्चन। देयांश पूछना है किसी ने, ध्रुव, अर्षित, अर्शिया, अनाथ, क्लियर है ये बात। स्पर्श, भावनी, क्लियर है। अनीस, हरमन, चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी करना था, फोर्स में भी किया। बोला दो चार्जेस हैं, 3 × 10⁻⁸ एंड -2 × 10⁻⁸ आर प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी यार इसने बाय डेफिनेशन क्या, बाय स्टेटमेंट अपनी बोला कि अपने पास दो चार्जेस हैं, एक ए पे पड़ा है और एक बी पे पड़ा है। ए पे क्या चार्ज है, 3 × 10⁻⁸ और बी पे क्या है बेटा, -2 × 10⁻⁻8 कूलम। और हमें पता है स्केलर क्वांटिटीज के अंदर क्या होता है, जो साइन होगा वो यूज करना होता है। वेक्टर्स में हम साइन पे मॉड लगा देते थे, यहाँ नहीं लगा सकते। ये कितना हो गया, मान लीजिए आर, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। ये यहां तक उसने बोला। टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ एंड -2 × 10⁻⁻8 आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। कहता है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, किस पॉइंट पे जब ये चार्जेस क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं इस लाइन पे, कहीं पे भी, कहां पे पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या होगा, V1 + V2 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उसने बोला किस पॉइंट पे इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मुझे नहीं पता, लेट ओ बी द पॉइंट, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, और ये कितना हो जाएगा बेटा, R - x। तो पहला क्या होगा, पोटेंशियल। अब यहां से आपकी ये लैंग्वेज समझनी जरूरी है। V1 मेरे लिए क्या है, V1 इज पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट A। V1 क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट A। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K क्यू कितना है बेटा, 3 × 10⁻⁻8, और डिस्टेंस कितना है, x। V2 क्या हो जाएगा, अगेन पोटेंशियल एट पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट B। तो ये क्या हो गया, -K 2 × 10⁻⁻8, और ये क्या हुआ बेटा, R - x। माइनस क्यों लगाया, इस चार्ज का नेगेटिव। अब दोनों को ऐड करके किसके इक्वल कर दें, जीरो के। तो इसे क्या लिख दूं मैं, K × 3 × 10⁻⁻8 और इसको डायरेक्ट उधर ले जाऊं बेटा, इसकी जगह पुट करके इस वाले को नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, इट बिकम्स पॉजिटिव बाय R - x। इज इट ओके, के से के कैंसिल, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल। तो ये क्या आ गया बेटा, 3R - 3x, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू
2x, ये उधर जाके क्या हो गया बेटा, ये आ गया 3r = 5x, बट मुझे तो x निकालना है, दैट इज 3r/5। r कितना था बेटा, 15, 5 3 ये क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर पे कहां से, ए से, फ्रॉम पॉइंट 8 से 9 सेंटीमीटर पे, और पॉइंट बी से 6 सेंटीमीटर पे मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा इन चार्जेस के कारण, 0 हो जाएगा। इज इट ओके? फटाफट से राइट डाउन करो इसको। अभी आ रहा हूँ मैं, उस पर आ रहा हूँ, दोनों पे आ सकता है, 2 पॉइंट्स आ सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड दोनों, दूसरे पे भी अभी आ रहा हूँ। डन, क्लियर है ये बात? अब इसी क्वेश्चन को ना एक तरीके से और कर सकते थे, ऐसा भी हो सकता था कि यही सेम क्वेश्चन, इसको एक और मेथड से कर रहे हैं। मान लीजिए ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, यहाँ चार्ज क्या था, 3 × 10⁻⁸ कूलम, एंड दिस वन इज -2 × 10⁻⁸ और दोनों के बीच में डिस्टेंस था r। लेट हमने आउटसाइड माना, तो आउटसाइड न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलर चार्ज के पास। ये भी तो हो सकता था, पोटेंशियल कहीं बाहर पे भी 0 हो सकता था, तो ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता था, मैंने क्या मान लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, या मैं एक काम करूं, यहां से पूरा डिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x - r। कर सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? मैंने माना कि कहीं आउटसाइड भी क्या हो सकता है, पोटेंशियल 0 हो सकता है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है ना बेटा, इसलिए इन्फिनिटी नहीं लिया ना, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे लिया। ठीक है, इन्फिनिटी इसलिए नहीं लिया बेटा। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, अब मुझे पोटेंशियल्स कहां पे निकालने हैं, पी पॉइंट पे। तो मैंने बोला V1, V1 मेरा क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट A। तो ये क्या हुआ बेटा, K 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x, और V2 क्या हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डिस्टेंस, या ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट B। इज इट ओके? अब न्यूट्रल की कंडीशन हमें क्या पता थी, V1 + V2 का सम क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी 0। तो अगेन मैं उसको वहां ले जाऊं ताकि नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, और ये क्या हुआ, x, एंड दिस इज k इंटू 2 × 10⁻⁸, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू x - r। k से k कैंसिल, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा, 3x - 3r इज इक्वल्स टू 2x। इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, एंड दैट शुड बी x इज इक्वल्स टू 3r, एंड x शुड बी इक्वल्स टू 3r, r इज 15, तो 45
सेंटीमीटर। कहां से? फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर पे मेरे पास क्या हो जाएगा? पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और बी से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा? 45 - 15, दैट इज 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है बेटा, तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फटाफट से इसको भी राइट डाउन कर लें सो दैट आपको दोनों मेथड्स क्लियर हों। अब ये दोनों मेथड्स ध्यान रखने हैं पोटेंशियल वाले में। ठीक है, 5 गुना बेटा 75 होता है। 15 का 5 गुना 75 होता है। तो इनसाइड था, सब 5 गुना हमेशा तो नहीं होगा ना। कुछ भी वैल्यू आ सकती है। समझ आया ये? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे ही शॉर्ट बोल दिया यानी अपने को पता है क्या हो जाएगा? 2a इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, हैज डाइपोल मूवमेंट। भाई ये दे रखा है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ डिस्टेंस 0.3 मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल मूवमेंट दे रखा है बेटा अपने पास। कितना? 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकता था? चार्ज और डिस्टेंस दे देता तो P इज इक्वल टू क्या लगा देते? Q × 2a। कभी कभार ये दिया होता है, कभी कभार किससे निकालना होता है? Q × 2a से। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें दे रखा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर। 0.3 मीटर मतलब हमारे लिए वो r होता था फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से प्लेस्ड ऑन द एक्सियल लाइन। तो डायग्राम क्या बन जाएगा यार? ये डाइपोल बन गया, -q + q। ये क्या हो गया आपके पास? 2a। दिस इज सेंटर, इसका एक्सेस कहाँ जाएगा? इस पॉइंट पे। यानी मुझे क्या करना है? ये डिस्टेंस क्या मानता था मैं? स्मॉल r। मुझे क्या बताना है? इस पे पोटेंशियल बताना है। क्या फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट? Kp/r²। पोटेंशियल हमें पता है फॉर्मूला। इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता तो क्या हो जाता? 2Kp/r³। क्या हो जाता? 2Kp/r³। ठीक है, यहां से K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। P की वैल्यू कितनी है बच्चे? 4 × 10⁻⁻⁹ और R कितना है बेटा? 0.3 × 0.3। डेसिमल हटाओ 10, डेसिमल हटाओ 10। ये 3 3 के टेबल से 3 कैंसिल। ये आया अपने पास -9 + 9, ये कैंसिल। 4 × 10, दैट इज खत्म कहानी। दूसरे पॉइंट पे बोला ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। सेकंड पार्ट के लिए उसने क्या बोला? वी इक्वेटोरियल। और वी इक्वेटोरियल तो डायरेक्टली क्या कर दें? जीरो कर दें। अब इसका थर्ड पार्ट किसी जर्नल एंगल पे है। ये फॉर्मूला भी मुझे आपको डिराइव करवाना है। फॉर्मूला ध्यान रखना, v इज इक्वल टू KP cos θ/r²। ये जर्नल पॉइंट का फॉर्मूला है। जब किसी भी जर्नल पॉइंट पे पूछे, किसी एंगल पे पूछे, तो ये लगा सकते हैं। तो यार इसको क्या किया जा सकता है? कितने एंगल पे बोला उसने? KP/r² और ये cos 60। cos 60 कितना हो जाएगा बेटा? और KP/r² हमने अभी निकाला था 400 /2। कितना आ गया बेटा? खत्म कहानी। यानी आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली। KP cos θ/r²। एक्सियल के लिए थीटा क्या कर देंगे? जीरो। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KP/r²। इक्वेटोरियल के लिए थीटा क्या पुट कर देंगे? 90। तो cos 90 क्या हो जाएगा? जीरो। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा, और 30 पे बोले 60 पे बोले तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से ऐड ऑन करें। ये असाइनमेंट साथ में अपलोड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर असाइनमेंट पहले अपलोड कर दूंगा, तो घर पहले जाके अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को खुद से कर लेंगे, और कोई अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो यू हैव योर वीडियो, वहां से आप अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। डन है। सर दो। सहज डन बेटा। तो ये फॉर्मूला अपनी फॉर्मूला लिस्ट के अंदर भी मेंशन कर देंगे हम लोग, सबसे पहली शीट में जिसमें हमने फॉर्मूलाज लिखे थे। तो पोटेंशियल का एक जर्नल पॉइंट के लिए फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर देंगे बेटा हम। क्या कर देंगे, एक पोटेंशियल का फॉर्मूला जर्नल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वेयर। ठीक है बच्चों। चलिए एक ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको आता है, सबसे बड़ी बात। लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज ने, जब ये पेपर में आया ना, तो उस साल लैंग्वेज ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया हमें। लैंग्वेज में क्या बोला क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है ये, 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकुलम एंड -3 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड इतने डिस्टेंस अपार्ट। तो जैसे ही पहले इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दिखते हैं तो सबसे पहला काम यार डाइपोल हो सकता है वो। तो इसने क्या बोला, वी हैव टू चार्जेस, ठीक है, वी हैव टू चार्जेस, एक सेकंड बेटा, वी हैव टू चार्जेस, वन इज -3 माइक्रोकुलम एंड वन इज 3 माइक्रोकुलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 × 10⁻³ मीटर, यानी ये कितना हो जाएगा अपने पास, 2a हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला फ्रॉम ईच अदर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। यानी यार आर की वैल्यू क्या दे दी अपने पास, 0.6 मीटर, 2a की वैल्यू अपने पास क्या है, 2 × 10⁻³ मीटर। यानी 2a बहुत छोटा है आर से। 2 × 10⁻³ का मतलब 2 को 1000 से डिवाइड किया, जो कि 0.6 से बहुत छोटा आएगा। तो कंडीशन क्या बन गई, शॉर्ट डाइपोल की। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। बोला फ्रॉम द डाइपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, क्या बोला, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। और उसके बाद बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, अगर सेम पॉइंट पे, अगर उसे मैंने डाइपोल को क्या कर दिया, 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। तो अब यहां से अपने पास ये कितने फॉर्मूलाज बना सकता था, या तो एक्सियल या तो इक्वेटोरियल। तो हमें क्या पता यहाँ पे क्या बनेगा, अगर ये पता चल जाए तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा।
अगर मुझे ये पता चल जाए तो सारे फॉर्मूलाज तो मुझे पता थे, तो ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर तो बच्चे को दिक्कत क्या आई? ये क्या था, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब क्या था? तो याद रखेंगे इसका मतलब क्या है, ये इक्वेटोरियल है। क्या है बेटा? इक्वेटोरियल। ये आपके पास इक्वेटोरियल ब्रॉड साइड ऑन। अब ब्रॉड साइड ऑन मतलब क्या हुआ बेटा, ये पॉइंट था, दिस पॉइंट इज, दिस पॉइंट इज पी, और ये क्या हो गया, आर हो गया। अब इसको 90 रोटेट किया तो क्या बन जाएगा, एक्सियल बन जाएगा। तो अब इसके लिए हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्या होगा मेरा पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, KP/2 KP/R³। ठीक है, यानी इस वाले पार्ट में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला शॉर्ट के लिए अपने पास क्या होता था, KP/R³। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, K 9 × 10⁹, पी की वैल्यू Q × 2A। आर अपने पास कितना है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा अपने पास, 0.6 मीटर। और पोटेंशियल क्या आ गया बेटा, जीरो। लेकिन इसी को जब ट्विस्ट किया 90 पे, 90 ट्विस्ट करने का मतलब ये क्या हो गया, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे मिल गया, और यहां मिलते के साथ ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ पार्ट 2 के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 2 KP/R³। तो इसकी कैलकुलेशन की हुई थी, उसी को क्या कर देंगे बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और पोटेंशियल क्या आ जाएगा बेटा, KP/R²। क्या कोई दिक्कत, समझ आई बेटा बात? पी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वही यूज होगी। आर अपने को पता है कितना है बेटा, 0.6। के अपने पास 9 × 10⁹। फटाफट से ये राइट डाउन करें यहां तक, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। यहाँ पे नोट कर लेंगे अपने पहले ही फॉर्मूला के साथ, और ये जहाँ पे फॉर्मूलाज लिखोगे ना वो वहां पे मेंशन कर देना बेटा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और एक क्या हो सकता है बेटा, एंड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कौन सा हो जाएगा, इक्वेटोरियल। और एंड ऑन पोजीशन क्या हो जाएगा, एक्सियल लाइन। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी अब स्टेटमेंट के साथ आएगा तो होप सो अब गड़बड़ नहीं होगी, अगर आपको याद रहेगा तो। वरना आपको पता है वहां सबसे बड़ी चैलेंज क्या हो जाएगा, भाई ये पता चल जाए आता तो है सबको, किसको नहीं आता था ये क्वेश्चन। ये इस तरह की लैंग्वेज ट्विस्ट कर रहे हैं, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एंड ऑन पोजीशन मतलब एक्सियल लाइन, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल के लिए अपना पोटेंशियल, इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों निकाले हुए हैं हमने। एक इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पता है, एक्सियल के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता है, तो कुछ भी पूछे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रही, क्लियर है ये बात? ब्रॉड साइड और एंड ऑन पोजीशन, ये दोनों बातें अब याद रहेंगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस सेगमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला दो चार्जेस हैं, एक -Q और +Q, आर लोकेटेड, हाँ जी, किस पे, किसका, इसका। अभी आते हैं ना बेटा, टू चार्जेस -Q +Q,
एक चार्ज क्या है माइनस क्यू और एक चार्ज क्या है प्लस क्यू। कहाँ पे प्लेस्ड है 0,0,-, यानी आप पोजीशंस किस रिस्पेक्ट में कंफ्यूज कर दी कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में। और बी कहाँ पे रखा गया है 0,0,+a, मतलब कहाँ रखा हमने जेड एक्सिस पे। और हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी, जो कहाँ पे है एक्स एक्सिस से एक्स डैश की तरफ मूव करवाना है। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, कुछ ऐसा डायग्राम बना दिया। इसको क्या ले लिया बेटा, इसको मैंने डाइपोल को कहाँ पे रखा हुआ है जेड पे ना, तो इसको मैंने जेड ले लिया, इसको ले लिया जेड, और इसको ले लिया जेड डैश, इसको ले लिया एक्स और इसको ले लिया एक्स डैश, और ये वाई और वाई डैश ऐसे चला जाएगा। बट वाई की वैल्यू हमें बोली नहीं हुई, अभी कुछ है नहीं तो हम पुट करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो पहला अपना चार्ज कहाँ पे है -a, मतलब कहाँ होगा -a, मतलब एक सेंटर तो पहले देना पड़ेगा ना। ये डिस्टेंस क्या हो गया बेटा a, और यहाँ पे क्या चार्ज रखा है -q। माइनस क्या बता रहा है कि आप नेगेटिव जेड में हो, और दूसरा पॉइंट कहाँ रखा है पॉजिटिव जेड में, यानी ये पॉइंट क्या था अपने पास a, एंड दिस पॉइंट इज b, और ये भी कितना है बेटा a, और यहाँ चार्ज क्या है +q। तो ये क्या बन गया एक डाइपोल बन गया, ये क्या बन गया अपने पास एक डाइपोल, ये क्या बन गया एक डाइपोल हैविंग पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, और सेपरेशन डिस्टेंस क्या है 2a। पॉइंट कहाँ है p कहाँ पे है 7, यानी p पॉइंट कहाँ है 7,0,0 पे। q पॉइंट कहाँ है -3, तो नीचे आएगा कहीं। अब चार्ज कहाँ से कहाँ तक मूव कराना था बेटा p से q पे। अब ये कौन से लाइन पे काम कर रहा है इक्वेटोरियल बन गया। इक्वेटोरियल पे अपना पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, और वर्क डन क्या होता है पोटेंशियल इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है 0 होता है, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ आई बेटा बात। और इसी में अगर किसी पॉइंट पे होता तो 0 नहीं होता, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता तो कौन सा फॉर्मूला लग जाता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाता KP/RQ। समझ आई बेटा बात। तो ये पीडीएफ अभी मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, रिकॉर्डिंग आप लोग की अपलोड हो जाएगी, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी होगी, असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में भी होगा, अच्छे से कवर कर लेना इसको, ठीक है।